जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मुनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। आज फिर से आपकी एनर्जी को चेक करेंगे। उससे पहले जिन्होंने भी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है, तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबाइएगा, प्रेस कीजिएगा। कुछ रीडिंग मैं देखती हूँ आज क्या चैनलाइज़ आ रहे हैं। आज क्या संदेश है मेरे कलेक्टिव के लिए? जय माँ काली, जय माँ भवानी। सबसे पहला जो मैसेज आया है वो एडवेंचर है। कोई ऐसा आपके लाइफ में कोई तूफान सा आ रहा है। मैं देख रही हूँ कि आने वाले टाइम में आपके लाइफ में कुछ ऐसा तूफान आएगा जो आपके लिए काफ़ी एडवेंचरस होगा, ठीक है? आपको ऐसा लगेगा कि इस समय क्या करें, लेकिन उस चीज़ से जब आप बाहर निकलेंगे, मतलब कि वो फेज़ जब आप कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको पता चलेगा। जैसे कि आप समझ लो कोई माउंटेन पे चढ़ता है, किसी को पहाड़ पे ट्रैवल करना चढ़ना है, तो उसको लगेगा अरे! पहाड़ देखकर कितना ऊंचा पहाड़ है, कैसे चढ़ेंगे, क्या करेंगे, पहली बार है। तो उसी प्रकार से कोई ऐसा काम, कोई ऐसा सिचुएशन आपके जीवन में आने वाला है जिसमें आपको लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे कर पाएंगे, हो भी पाएगा कि नहीं। तूफान सा लगेगा, भूचाल सा लगेगा। हो सकता है कि चारों तरफ से आप फंस जाएं। जिस तरीके से एक पहाड़ चढ़ने में बार बार इंसान गिरता है, फिर चढ़ता है, बहुत तरह के कंडीशंस उसको फेस करने पड़ते हैं। उसी प्रकार से आपके जीवन में भी कोई ऐसा कंडीशन आएगा कि आपको लगेगा कि कैसे फेस करें, इस चीज़ से बाहर कैसे निकले। हो सकता है कि आप गिव अप कर दें, आपको एक टाइम पे ऐसा लगे, रोने का मन करे, आपको ऐसा लगे कि मतलब हो नहीं रहा है मुझसे, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, ये कैसे करें, लोग नहीं मान रहे हैं और बहुत मतलब सारा दुनिया हो सकता है अगेंस्ट हो आपके एंड आप कुछ ऐसा काम करेंगे, कुछ रूल, कोई ऐसा चीज़ जो बहुत टाइम से चलते आ रहा है, कोई ऐसा नियम, उसको आप तोड़ने वाले हैं, ब्रेक करने वाले हैं। वो आप ही हैं जो आप करेंगे आने वाले समय में। और सेंटर्ड की एनर्जी ये बता रही है मुझे कि बहुत लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं और आप सेंट्रीपिकल फोर्स की तरह काम करेंगे, आप बीच में और लोग आपके इर्द गिर्द, मतलब लोगों को आप रन कर रहे हैं, लोग आपसे एनर्जी लेके घूम रहे हैं आपके इर्द गिर्द, ठीक है? और आप टोटली आपने ना सबको जैसे एक चक्का होता है व्हील, तो उसका जो बीच का पोर्शन होता है वो बाकी जो चक्र है उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है। सारे जो ऊर्जा का मूल केंद्र बीच वाला होता है, उसी प्रकार से आप भी ना सेंटर में हैं, ऊर्जा का मूल केंद्र है, आकर्षण का मूल केंद्र है और सभी लोग जुड़े हुए हैं। आप ही से, आप ही के बारे में बातें चल रही हैं, आप ही से एनर्जी लेकर के लोग काम कर रहे हैं। मतलब हर वो काम, हर वो व्यक्ति आपसे जुड़ी हुई ही चीजें कर रहा है, आपको देख कर कुछ कर रहा है, आपको लेकर के कुछ कर रहा है, आपको देख कर सोच रहा है कि मैं भी ऐसा करूं, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपकी ही एनर्जी को लेकर के, आपकी बातों को लेकर लोग घूम रहे हैं, ठीक है? आपको ही लोग कहीं न कहीं पूरे तरीके से कॉपी कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे आई है। ये 2 एनर्जी निकल कर आई है, साथ ही साथ प्रोटेक्शन बॉटम ऑफ द डेक से। मैं यहाँ देख रही हूँ 7 रंग मुझे दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। मुझे ये दिख रहा है कि 7 रंग आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाले हैं, सतरंगी कलर, ठीक है? और यहाँ आपको सुप्रीम पावर ये बता रहे हैं कि आप चिंता क्यों करते हैं? आप पूरे तरीके से सेफ हैं। आपको लगता ज़रूर है कि आपके जीवन में इतना सारा टेंशन है, प्रॉब्लम है, कैसे सॉर्ट आउट होगा, करियर में क्या करें, जॉब में क्या करें, धन को लेकर कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है, हेल्थ को लेकर कोई इश्यू है। बहुत सारे प्रॉब्लम है और सबको आप ही को सँभालना है और आपसे रिलेटेड जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो भी आपके इर्द-गिर्द है, रिलेशन में है, सभी आपसे ही कनेक्टेड हैं और वे कहीं न कहीं आपसे एक सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है? और उनको पता है कि आप वो सपोर्ट दोगे, ठीक है? क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड हो और उन लोगों को पता हो, भले ही लोग आपके मुँह पे तारीफ़ नहीं करें, बट पीठ पीछे तो करते ही हैं, वो मजबूर हो जाते हैं करने को, क्योंकि आप हैं ही यूनिक। और आपको यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, आप टोटली प्रोटेक्टेड हो। 7 रंग की चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं। 7 रंग धनुष, इंद्रधनुष का रंग आपके जीवन में है, आपको कोई भी ऐसा कलर, रेनबो कलर आपको आसमान में दिख सकता है, कहीं कोई इस तरीके का दीवार पे वॉल पेंटिंग, होर्डिंग का पेंटिंग, या आपके जीवन में सपने में इस तरीके के सपने आ सकते हैं। मैं उनको देख रही हूँ। साथ ही साथ हम देखेंगे कि और कैसे-कैसे लोग आपके जीवन में हैं, क्या-क्या बातें हैं, क्या-क्या लोग चल रही हैं, क्योंकि आज मुझे ना लोगों की बहुत सारी एनर्जी नज़र आ रही है। सबसे पहला कार्ड जो निकल कर आया है वो है गोल्ड डिगर। गोल्ड डिगर की एनर्जी आई है।
किसी कोई है जो आपके जीवन में ना पैसे को लेकर के आया है, ठीक है? पैसे को लेकर के कोई आया है एंड वो सिर्फ़ अपना काम के लिए आया है। हो सकता है कोई आपसे रिश्ता बनाना चाहता है, कोई ऐसा काम कि वो बस अ, आपको ना कोई चीटिंग करना चाहता है, ठीक है? पैसे पे, आपके पेंटिकल्स पे, आपके धन पे किसी की विशेष नज़र है। कोई भी ऐसे इंसान को आप बिल्कुल अपने जीवन में एंट्री मत दीजिए जो सिर्फ़ पैसे के भूखे हैं। उनको इमोशन से, रिलेशन से, बाकी चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ धन धन का ही मोह है, ठीक है? साथ ही साथ एम्पटी का कार्ड है। सो कोई बहुत अंदर से खाली फ़ील कर रहे हैं आप, मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं जो बहुत टाइम से अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपको अंदर ही अंदर कोई बात खाए जा रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, हॉटी-टॉटी। सो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि हो सकता है कि कोई किसी बात को लेकर आप काफ़ी एरोगेंट हैं, कोई ऐसा बात जिस पे आप एरोगेंट आपने शो किया है, प्रिटेंड किया है और इस आपकी जो एरोगेंसी है, आपका जो ईगो है, उसके वजह से आपने कुछ चीज़ों को बिगाड़ा है, वो मैं देख रही हूँ। कॉम्प्लिकेटेड की एनर्जी यहाँ पर आई है। हो सकता है कि आपके कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आप फँसे गए हैं, जहाँ 2 रास्तों के बीच में आपको समझ नहीं आ रहा है, 2 लोगों के बीच में समझ नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा काम सिचुएशन जो आप नहीं करना चाहते हैं, फिर भी आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि आप ऐसे सिचुएशन में फँस गए हैं कि आपको नहीं चाहते हुए भी करना पड़ रहा है। आपको मन नहीं था, आपने कि आप पहले ही गिव अप कर चुके थे, लेकिन आपको फिर से ऐसे मोड़ पर आप खड़े हैं, जहाँ आप छोड़ नहीं सकते हैं चीज़ों को। ऐसा कोई सिचुएशन बन रहा है आपके जीवन में, ये मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ लेट ब्लूमर का एनर्जी आया है। सो आप थोड़ा-सा हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में या आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो कोई भी हो सकता है, आप लोगों के बीच में काफ़ी ऐज का गैप है, काफ़ी ऐज डिफरेंस है, जिसकी वजह से आप कोई बचकानी हरकत कर देते हैं, कोई ऐसा इमैच्योर बिहेवियर आप शो करते हैं जिसकी वजह से आप एटीट्यूड दिखा देते हैं, ईगो या फिर कोई ऐसा एरोगेंट इश्यू आपका इसीलिए हुआ है क्योंकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, इमैच्योर बिहेवियर आपने किया है एरोगेंसी दिखाकर, जिसका उन्होंने उम्मीद नहीं किया था, जिसके वजह से हो सकता है कि आप लोगों में थोड़ा-सा खटास आए, रिश्तों में थोड़ा दूरियाँ आए या थोड़ा-सा एक-दूसरे के लिए आप दोनों के बीच में मन में थोड़ी-सी लगे कि हाँ, आपको वक़्त देना चाहिए उस इंसान को। जैसे कि आप अगर किसी के बारे में सोच रहे हैं लेकिन कुछ ऐसी बातें उनके बारे में पता चल गई, तो आपको लगता है कि थोड़ा-सा वक़्त देना चाहिए इन सभी बातों को लेकर के। क्या ये आपके मन में थॉट चल सकती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इस कार्ड से भी देख लेती हूँ, इस डेक से और आपके लिए क्या संदेश है। जय माता दी। सबसे पहला द फूल का कार्ड ये बता रहा है कि फिर से आपके जीवन में बहुत सारे कलर को मैं देख रही हूँ। आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है, ज़ीरो से स्टार्ट होने वाला है। कोई नया मैरिज प्रपोज़ल में हो सकता है, क्योंकि शादी में भी एक नया जीवन का शुरुआत होता है, तो आपका कोई नया ज़िंदगी का शुरुआत मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा हो सकता है कि आप कहीं दूसरे जगह पर विदेश में जाकर या कहीं ऐसी जगह जाकर आप अपनी ज़िंदगी का कोई शुरुआत कर रहे हैं, कोई नया स्टार्ट ले रहे हैं किसी के साथ, या कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आ रहा है जिसके साथ आप एक नया स्टार्ट लेने वाले हैं। कोई कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं आप छोटी-सी, कोई बिज़नेस, कोई ऐसा स्टैंड अप, कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं, जिसमें कि आप एक नयापन महसूस करें। आपकी आपने ऐसा काम हमेशा से सोचा था, वो चीज़ें अब आप कर पा रहे हैं, जो कि आपको लगता था कि ये कभी कर पाएँगे कि भी नहीं, वो चीज़ें सफल होते हुए दिख रही हैं। आने वाले समय में आपको वो सारी चीज़ें सफलता मिलने वाली है उस काम में, जो काम आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, ठीक है? और दुनिया आपके पीछे चलेगी। द चैरियट की एनर्जी है एंड बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ आएँगे, आप बहुत आगे जाएँगे उस काम में। अगर उस काम को लेकर ज़रा-सा भी आपके मन में हिचक है, संदेह है, तो मत रखिए, क्योंकि ये डिवाइन का संदेश है 7 नंबर। यूनिवर्स डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे और कह रहे हैं कि आप ज़रूर वो काम करो। ये काम आपको अपार धन और अपार सफलता और समाज में प्रतिष्ठा दिलाने वाली है। साथ ही साथ सारी बुरी नकारात्मक शक्तियों का अंत होते हुए मैं देख रही हूँ। क्वीन ऑफ बैंड ये बता रहा है, रिवर्स में ये कार्ड आया है कि बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी एनर्जी से आप घिरे हुए थे, नेगेटिव एनर्जी से, जिसकी वजह से आपका काम रुका हुआ था।
आपका बंधन था, बुद्धि बंधन, मनी ब्लॉकेजेस जिसकी वजह से काम हो नहीं रहे थे। काम बनते-बनते बिगड़ जा रहे थे। सो वो चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ओपन हो रहा है। और भी क्या संदेश है प्लीज़ बताइए डिवाइन, और क्या संदेश है? साथ ही साथ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स में आई है। सो बहुत टाइम से हो सकता है आप उदास चल रहे थे, किसी बात को लेकर के बहुत परेशान थे। वो चीज़ें भी यहाँ पर विदिन 2 डेज़ या विदिन 5 डेज़ के अंदर वो चीज़ें भी मुझे यहाँ दिख रही कि रिलीज़ होगी एंड आप आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं अपने जीवन में। साथ ही साथ 4 ऑफ वैंड की एनर्जी ये बता रही है कि कोई मैरिज का प्रपोज़ल आ सकता है आपको, आपकी मैरिज हो सकती है, कोई ऐसा लाइफ़ पार्टनर आपके जीवन में आ सकते हैं जिनके साथ आपका बात बन जाए और आप ट्रू पार्टनर को अपने लाइफ़ में बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। साथ ही साथ बहुत लंबे टाइम से कोई लड़ाई झगड़ा था, किसी के साथ दूरियाँ थी, वो दूरियाँ मुझे समाप्त होते हुए दिख रही है। 5-5 की एनर्जी है, क्लेम कीजिएगा। हो सकता है 5 आपका बर्थ डेट हो, 5 आपका मूलांक हो, किसी भी मंथ के 5 तारीख को आपका बर्थ डेट हो एंड आप देख रहे हैं आप किस तरीके से इस सिचुएशन में घिरे हुए थे, तो आप बहुत लंबे टाइम से 5 महीनों से 5 सालों से इस सिचुएशंस में थे, उस सिचुएशन से आप बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? एंड नाइट ऑफ बैंड बहुत तेजी से चीज़ें बदलेंगी आपके जीवन में, बहुत तेजी से बदलाव होंगे और तेजी से आपके जीवन में ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, खुशियाँ और ऐसे लोग जो आपके ही तरह हैं, जो आपको समझते हैं, जो आपको पूरे तरीके से भरपूर प्रेम देंगे, ऐसे जीवन को आप ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेजा जा रहा है परमात्मा की तरफ से। तो ऐसे लोगों को आप अपने जीवन में आने दीजिए और बहुत टाइम से, लंबे समय से जो आपके दिल पे एक बोझ था, उसको आप रिलीज़ करेंगे, करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसे लोग जब आपके साथ टकराएँगे, आपसे मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो आप स्वतः ही उनसे अपने दिल की बातें कहना शुरू करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिल में एक बोझ थी, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड था, वो चीज़ें धीरे-धीरे रिलीज़ होगी और आप फिर से स्टेबल होंगे, ठीक है? जहाँ आप उदास थे, वहीं अब आप हँसने लगेंगे, बोलने लगेंगे, एक दूसरे से बात करना पसंद करेंगे, मिलना पसंद करेंगे, पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। मैं ये सब चीज़ें देख रही हूँ। ये सारी चीज़ें कोई गंदी नकारात्मक शक्ति की वजह से ऐसी चीज़ें हो रही थी आपके जीवन में। उदासी, सैडनेस, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया है। आप जो चीज़ें हैं आपके पास, जो लोग, जो इंसान, उसको भी आप देख नहीं पा रहे थे। क्यों? जस्ट बिकॉज़ ये काली क्रिया, कोई काली नेगेटिव एनर्जी, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ थी जो आप नहीं जान पा रहे थे, आपको नहीं समझ आ रहा था। तो ये चीज़ों का पर्दाफ़ाश हो रहा है और आप समझने लगे हैं इन चीज़ों को, ठीक है? तो ये थी आज की रीडिंग, किन लोगों से रेज़ोनेट होती है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर है 7004400543। जय माता दी। हर हर महादेव।